हर दिन सहारा रेगिस्तान की रेत का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। करीब 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर स्थित इस बड़े रेगिस्तान को 22 करोड़ टेरावाट घंटे की ऊर्जा सूर्य की किरणों से सालाना मिलती है। ये इंसानों की सालाना खपत से 100 गुना अधिक ऊर्जा है। तो रेगिस्तान को सौर पैनलों से ढकने से क्या हमारी ऊर्जा समस्याएं हल हो सकती हैं? सौर पैनल तब काम करते हैं जब प्रकाश कण पर्याप्त ऊर्जा के साथ उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन्स को उनके स्थिर बंधन से बाहर निकालने के लिए टकराते हैं। स्थिरता की ओर वापस अपनी यात्रा पर ये इलेक्ट्रॉन बिजली का उत्पादन करते हैं। हालांकि एक पैनल कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है, इसकी एक सीमा है। सौर पैनल केवल प्रकाश की विशेष तरंगों के साथ ही प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे आधे से अधिक सूरज की रोशनी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं बचती। और जो प्रकाश कण उपयोगी होते भी हैं, वो पैनल से उछलकर चले जाते हैं बिना एक भी इलेक्ट्रॉन को छुए। लेकिन चतुर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और पर्याप्त सरकारी निवेश के कारण सोलर पैनल पहले से कहीं ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। पैनलों की सतह पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स और पैटर्न आने वाले प्रकाश कणों के लिए इलेक्ट्रॉनों से टकराने के लिए अधिक अवसर पैदा करते हैं। इन तकनीकों ने व्यावसायिक सौर पैनल दक्षता को 13 या 15 से 25% तक बढ़ा दिया है। प्रायोगिक मॉडल 47% तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा पिछले दशक में सौर ऊर्जा 89% सस्ती हो गई है। इसका श्रेय कुछ हद तक अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को जाता है, जो समान सामग्री का उपयोग करती हैं। इन कारकों ने मिलकर सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर बिजली का सबसे सस्ता स्रोत बना दिया है। भारत, चीन, मिस्र और अमेरिका के साथ कई देशों ने इन नए पैनलों को रेगिस्तान में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनके बड़े सौर खेत 15 से 56 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और जब आकाश में सूरज सर पर होता है, ये सौर खेत ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं आसपास रहने वाले हजारों निवासियों के लिए। लेकिन ये खेत बेहद गर्म भी हो जाते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता या प्रतिबिंबित हो जाता है, उसे पैनल गर्मी की तरह सोख लेता है, जिससे पैनल की कार्यक्षमता कम हो जाती है। और कई खेतों द्वारा इस्तेमाल किए गए कूलिंग सिस्टम्स पंखों को बिजली देने के लिए और पानी को हिलने से इष्टतम तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। इन प्रणालियों के बावजूद सौर पैनल रेगिस्तान में कहीं अधिक गर्मी सोखते हैं अपने रेतीले वातावरण की तुलना में। ये मौजूदा सौर खेतों के पैमाने पर एक समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम सहारा को ऐसे ढकने की कोशिश करें तो ये प्रभाव बड़े पैमाने पर वहां की जलवायु में परिवर्तन ला सकता है। पहले से ही सौर खेतों के बनने से वहां के परितंत्र बदल रहे हैं, लेकिन इस पैमाने की योजना रेगिस्तान के परिदृश्य में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकती है। शुक्र है कि सौर पैनल ही ऊर्जा का हमारा एकमात्र साधन नहीं है, और दुनिया में कुछ सबसे बड़ी सौर योजनाएं एक नया नजरिया अपना रही हैं। बहुत बड़े आईने। मोरक्को का नूर ऊर्जा प्लांट, जो आखिर में सहारा के 30 वर्ग किलोमीटर तक फैलेगा, एक केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये डिजाइन एक रिसीवर पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जो उस ऊर्जा को गर्मी और फिर बिजली में परिवर्तित करता है। ये आईने भी वहां के स्थानीय वन्य जीवों के लिए तापमान में खतरनाक बदलाव लाते हैं, लेकिन वहां के परिदृश्य को बदलने की उनकी क्षमता कम है। और चूंकि ये गर्म सतह ठंडा होने में वक्त लगाती है, ये प्लांट अक्सर सूर्यास्त के बाद भी बिजली उत्पादन जारी रखते हैं, चाहे वे पैनल या दर्पण का उपयोग करें। औद्योगिक सौर फार्म अक्सर मौजूदा ऊर्जा बुनियादी ढांचे में फिट होना आसान होता है। हालांकि स्थानीय पावर ग्रिडों से परे उनकी बिजली प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। कुछ देश दुनिया भर में विद्युत ग्रिडों को जोड़ने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, और कई फार्म ऊर्जा को विशाल बैटरियों में संग्रहित करते हैं या अपनी बिजली को स्वच्छ गैस में परिवर्तित करते हैं, जिसे बाद में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी ये तकनीकें अभी भी इतनी महंगी हैं और इन पर भरोसा करना कुशल नहीं है। यही नहीं, औद्योगिक नवीकरणीय में भी वही कई मसले हैं जो जीवाश्म ईंधन में होते हैं, जैसे विनाशकारी खनन कार्यों और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता। सौभाग्य से सौर ऊर्जा कई स्तरों पर मौजूद हो सकती है। औद्योगिक सौर फार्मों से लेकर छोटे प्रतिष्ठानों तक, जो अकेली इमारतों और ग्रामीण समुदायों को बिजली दे सकते हैं। ये परियोजनाएं संजाल से दूर के इलाकों के लिए जरूरी ऊर्जा को पूरा कर सकते हैं या पैसिव ऊर्जा स्रोत बन सकते हैं। और चूंकि सौर पैनलों के लिए कुछ सरल पुर्जे ही काफी हैं, इन्हें जल्दी से लगाया जा सकता है और आसानी से बदला भी जा सकता है। वास्तव में ये लचीलापन ही है जिसने सौर ऊर्जा को पिछले दशक में इतना सस्ता और सर्वव्यापी बनने में सक्षम बनाया है। तो अगर हम मानवता की ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करते रहना चाहते हैं, तो हमें दोनों जवाबों की जरूरत पड़ेगी, छोटे भी और बड़े भी।
हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earth school पर जाएं।